हाँ जी। गुड आफ्टरनून मोनू, निधि, शिखा, परमेश्वर, माही। मैं क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। कैसे हो भाई आप सभी? मौज आ रही है आप लोगों की? चलिए, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, काफी दिन हो चुके हैं हमें, है ना, किस चैप्टर को पढ़ते हुए? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ते हुए। सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्शंस के बारे में जाना था कि हमारी बेसिक डायरेक्शंस कौन सी होती हैं और हमारी सब डायरेक्शंस कौन सी होती हैं, और कौन सा एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमने डायरेक्शन को बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद मैंने आप लोगों को राइट और लेफ्ट टर्न लेना सिखाया कि राइट टर्न कैसे लेते हैं और हम लेफ्ट टर्न कैसे लेते हैं। फिर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम की हमें जरूरत पड़ रही थी, है ना, कुछ ट्रिपलेट्स की हमने हेल्प ली थी जिसके बेसिस पे हमने डिस्टेंस और विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन भी सीखा। तो हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए विदाउट पेन एंड पेपर, टाइप 2 कैटेगरी विदाउट पेन एंड पेपर, टाइप 3 कैटेगरी विदाउट पेन एंड पेपर, टाइप 4 कैटेगरी को हमने विद पेन एंड पेपर सॉल्व किया, बिल्कुल बेसिक मेथड से, है ना। मैंगोस लाइफ, आम जिंदगी। टाइप 4 को छोड़ के सभी मेंटोस लाइफ थी। ठीक है, टाइप 1 मेंटोस, टाइप 2 मेंटोस, टाइप 3 मेंटोस, टाइप 4 हमारी एक मैंगो लाइफ है, आम जिंदगी है। उसके बाद टाइप 5 कैटेगरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं टाइप 5 कैटेगरी में, है ना। टाइप 5 कैटेगरी में क्या करते हैं हम? टाइप 5 कैटेगरी में हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं, और वो भी हम किससे सॉल्व करते हैं? मेंटो जिंदगी से, विदाउट पेन एंड पेपर। टाइप 5 भी हम क्या करते हैं? विदाउट पेन एंड पेपर करते हैं। टाइप 5 भी हम विदाउट पेन एंड पेपर कर देते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। कहाँ गई टाइप 5 कैटेगरी? हाँ जी, ये है। हाँ, अभी तो टाइप 4 कैटेगरी की क्वेश्चन ये है, ये थी टाइप 5 कैटेगरी। इसमें मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे होमवर्क दिया था। पता नहीं, उम्मीद तो कम होगी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया भी होगा, नहीं किया होगा, चलो देखते हैं। हाँ जी। एक घड़ी में 10:30 बजे हैं, एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। दुनिया की जितनी भी घड़ी हैं, दुनिया की जितनी भी घड़ी हैं, हर घड़ी में जो 10:30 बजते हैं वो इस तरीके से बजते हैं। दुनिया की हर घड़ी में 10:30 ऐसे बजते हैं। यदि इस समय, अच्छा अभी इस समय दोनों सुइयों की डायरेक्शन बताओ। सर 10:30 बजे जो मिनट हैंड है वो तो साउथ डायरेक्शन में है, और जो घंटे की सुई है वो ऊपर है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। और ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। अच्छा, यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, घंटे की सुई यानी कि ये वाली सुई कहाँ हो? उत्तर की ओर हो। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, तो 1:30 बजे, 1:30 बजे घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? देखो, हमसे मिनट की सुई की डायरेक्शन नहीं बोली, हमसे मिनट की सुई की डायरेक्शन नहीं बोली, हमसे घंटे की सुई की डायरेक्शन बोली है 1:30 बजे। अच्छा, 1:30 बजे घंटे की सुई इस डायरेक्शन में होगी, तो ये वाली डायरेक्शन क्या है? तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि अगर ये वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है, तो फिर ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? अब आप ये कैलकुलेट कर लो, ये नॉर्थ से कितना दूर है? ये नॉर्थ से कितना दूर है सर? ये नॉर्थ से 90 डिग्री क्या है? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट नहीं है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे कौन सी डायरेक्शन होती है? सर नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होती है ईस्ट डायरेक्शन। तो ये वाली जो डायरेक्शन हमारी हो गई वो ईस्ट डायरेक्शन हो गई। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? ईस्ट डायरेक्शन हो गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्शन चेंज का होमवर्क में दिया था, है ना, कि अगर ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होगी। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अगर ये वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ वेस्ट है तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट। ठीक है। डायरेक्शन चेंज मेथड से भी कर लो आप इसको, या फिर रोटेशन भी कर लो, रोटेशन मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अगली टाइप की तरफ, और ये जो टाइप है मेरे भाई, ये जो टाइप है ये है टाइप 6। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन बेटा टाइप 6 का देख रहे हो। यहां से हमारी नेक्स्ट टाइप शुरू होती है, और ये टाइप 6 है।
हाँ जी। तो बेटा अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टाइप 5-6 कैटेगरी का। 5 टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक सुबह, इन अ मॉर्निंग, अ पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, है ना। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। बेटा सर नीचे और पैर ऊपर का मतलब समझते हो, शीर्षासन। व्यक्ति क्या कर रहा था, व्यक्ति कर रहा था शीर्षासन, तब उसका सर तो नीचे था और पैर ऊपर थे, है ना। विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, यानी कि व्यक्ति शीर्षासन कर रहा था। बहुत बढ़िया। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, यदि इस समय इसका मुख पश्चिम दिशा में हो, है ना, तब तब इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड बी, तब उसका बायां हाथ किधर है। तो बेटा बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अपने घर पे परफॉर्म भी कर सकते हैं। आप सारे व्यक्ति सर केवल योगा कर सकते हो, सारे के सारे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ना। ये हमारी जो डायरेक्शंस हैं इसके बारे में आप दुनिया को पता है, ये ईस्ट डायरेक्शन है ना। इन डायरेक्शंस के बारे में दुनिया जानती है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये ऊपर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। क्वेश्चन क्या है, यदि इस समय उसका मुख पश्चिम की ओर हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, अगर किसी व्यक्ति का जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है ना, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तब उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, ये बताओ। सर अगर फेस हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है तो सीधा सा कंसेप्ट है, वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा। सर वेस्ट का लेफ्ट बोले तो वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ होगा, साउथ में। अगर किसी पर्सन का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वेस्ट का लेफ्ट होता है साउथ और राइट होता है नॉर्थ। तो किसी भी पर्सन का जो लेफ्ट हैंड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। लेकिन बाबू, मेरे जिगर के टुकड़ों, साउथ डायरेक्शन में फेस तब होता, साउथ डायरेक्शन में फेस मत सॉरी लेफ्ट हैंड हमारा साउथ डायरेक्शन में तब होता जब हमारा व्यक्ति सीधा खड़ा होता। अगर हमारा व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा होता, अगर हमारा व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा होता, तो फेस वेस्ट में होने पर 100% लेफ्ट एंड साउथ में ही होता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में व्यक्ति सीधा नहीं है, व्यक्ति उल्टा है। और जब व्यक्ति उल्टा होगा तो आंसर भी उल्टा आएगा, सीधी सी बात है। इसलिए आंसर साउथ ना आके, इसलिए आंसर क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। क्योंकि व्यक्ति उल्टा है तो आंसर भी उल्टा है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं मैं। आंसर हमने उल्टा क्यों किया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लो। एक पेन है, यहाँ पर कोई पेन लगा देना। इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया। देखो जैसे मान लो ये एक पर्सन है, ये इसका फेस है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है। ये पर्सन सीधा खड़ा है, बिल्कुल सीधा खड़ा है। अच्छा जब ये पर्सन सीधा खड़ा है, मान लो इसका फेस ना ईस्ट डायरेक्शन में है। इस पर्सन का, ये व्यक्ति कहाँ देख रहा है, ये ईस्ट की तरफ देख रहा है। अच्छा अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट में है तो बताओ लेफ्ट हैंड कहाँ होगा। सर अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो कहाँ होगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ। अगर पर्सन का फेस ईस्ट में है तो फेस कहाँ होगा, फेस होगा नॉर्थ में। सॉरी, अगर किसी पर्सन का फेस ईस्ट में है तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ में। अच्छा अब इस व्यक्ति को हम शीर्षासन कराते हैं, इसको योगा कराते हैं। देखो जब ये योगा करेगा तो ये योगा कुछ ऐसे करेगा, लाइक दैट। जब ये व्यक्ति योगा करेगा तो इसका सर नीचे पहुंचेगा, पैर ऊपर। और जब इसके सर नीचे पैर ऊपर पहुंचेंगे तो जो उसका लेफ्ट हैंड है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड सीधा खड़ा होने पर जहां था, उल्टा होने पर भी लेफ्ट हैंड वही है। फर्क सिर्फ इतना है, उल्टा होने पर फेस वेस्ट में हो गया, सीधा होने पर फेस ईस्ट में हो गया। लेकिन लेफ्ट हैंड हमारा नॉर्थ का नॉर्थ में है, सीधा होने पर भी नॉर्थ में है, उल्टा होने पर भी नॉर्थ में है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फेस की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे दिया, इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे दिया। देखो पर्सन का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। तो हमसे लेफ्ट हैंड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति को सीधा खड़ा कर देंगे। व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे, ये व्यक्ति उल्टा था, अब हमने क्या किया, व्यक्ति को सीधा किया। और जैसे ही व्यक्ति को सीधा खड़ा किया तो जो उसका फेस वेस्ट में था वो फेस पहुंच जाएगा ईस्ट में।
और जब पर्सन का फेस ईस्ट में होता है तो लेफ्ट हैंड का होता है, लेफ्ट हैंड होता है नॉर्थ में। और लेफ्ट हैंड सीधा खड़ा होने पर भी नॉर्थ में होगा और उल्टा खड़ा होने पर भी लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा। लेफ्ट हैंड में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आंसर आता है जब व्यक्ति को हम सीधा खड़ा कर देते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल अप्रोच है क्वेश्चन को बनाने का। क्या अप्रोच है कि आप पहले व्यक्ति को सीधा खड़ा करो, फिर उसका लेफ्ट और राइट हैंड निकाल दो, बात खत्म। सीधा कैसे करेंगे, जिस डायरेक्शन में फेस दे रखा होगा उसको उल्टा कर दो और फिर इसका लेफ्ट और राइट निकाल दो, बात खत्म। या फिर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि जिस डायरेक्शन में फेस है उसी का लेफ्ट राइट निकाल दो और बाद में अपना आंसर उल्टा कर दो। दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से चलोगे तो ज्यादा बेहतर है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड है क्या कि पहले व्यक्ति को सीधा खड़ा करो, फिर उसका लेफ्ट और राइट हैंड निकालो। और अगर व्यक्ति उल्टा होगा तो भी उसका लेफ्ट और राइट हैंड उसी डायरेक्शन में होगा, वो बदलेगा नहीं। सीधी सी बात है बेटा। अगर मैं व्यक्ति को उल्टा कर रहा हूँ तो उसके सिर्फ और सिर्फ फेस की डायरेक्शन बदल रही है, उसके लेफ्ट और राइट हैंड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। बायां और दायां हाथ उसका नहीं बदल रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट हैंड चेंज हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट हैंड चेंज हो रहा है। बायां और दायां हाथ चेंज नहीं हो रहा। बायां और दायां हाथ उसका चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट हैंड चेंज हो रहा है। समझ रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन बनाओगे तब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 39। अब जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो चीज आपको अच्छे से समझ आएगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था।
हाँ जी, चलिए साहब। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि इस समय उसका मुख दक्षिण की ओर हो, तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया। करना क्या है इस क्वेश्चन में, है ना? क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखो, सुबह की बात हो या शाम की बात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये करना है कि उसका जो सर है वो नीचे और पैर ऊपर है। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो, तो हमें जो फेस दे रखा है वो कहाँ दे रखा है? फेस दे रखा है साउथ में। अच्छा, ये जो फेस साउथ में है, ये तब है जब व्यक्ति हमारा उल्टा है, उल्टा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस व्यक्ति को क्या करना है? अब हमें इस व्यक्ति को सीधा खड़ा करना है। ठीक है, क्योंकि हम राइट और लेफ्ट हैंड तभी बता पाएंगे जब हम व्यक्ति को सीधा करें। और जब हम सीधा करेंगे तो जो उल्टा होने पर फेस साउथ में है, सीधा होते ही फेस कहाँ आ जाएगा? सीधा होते ही फेस आ जाएगा नॉर्थ में। और अगर उसका फेस नॉर्थ में है तो उसका दायां हाथ किधर होगा? अच्छा, आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर अगर फेस नॉर्थ में है तो राइट हैंड होगा ईस्ट में। लेकिन ये राइट हैंड तो ईस्ट में उस व्यक्ति का है ना जो व्यक्ति सीधा खड़ा है। भैया, अगर फेस नॉर्थ में है तो आपका दायां हाथ कहाँ है? ईस्ट में। राइट हैंड होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फेस नॉर्थ में, राइट हैंड हमारा ईस्ट में। लेकिन ये तो तब है ना जब व्यक्ति सीधा खड़ा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि व्यक्ति सीधा खड़ा हो या व्यक्ति उल्टा खड़ा हो, उसकी हाथों की पोजीशन नहीं बदलती है, सिर्फ फेस की डायरेक्शन बदलती है। तो सीधा खड़ा होने पर भी फेस, सीधा खड़ा होने पर भी राइट हैंड जहां होगा, उल्टा होने पर भी राइट हैंड उसी डायरेक्शन में ही होगा। राइट हैंड में कोई बदलाव नहीं आने वाला। राइट हैंड उसका ईस्ट का ईस्ट में रहेगा। लेकिन ये आंसर हमें पता तब चलेगा जब हम क्या करेंगे? व्यक्ति को पहले सीधा खड़ा करेंगे, तब उसका राइट हैंड चेक करेंगे। मतलब जो भी हैंड की पोजीशन पूछी है वो तब निकालनी है जब व्यक्ति को हम सीधा करेंगे। हैंड की पोजीशन कैसे पता लगेगी? व्यक्ति को सीधा खड़ा करके, व्यक्ति को सीधा करके। और सीधा करने का मतलब जो भी उल्टा होने पर फेस दे रखा है उसको पलट दो। तो व्यक्ति को सीधा करके, व्यक्ति को सीधा करके हम लेफ्ट और राइट हैंड की पोजीशन चेक करते हैं। व्यक्ति को सीधा खड़ा करके हम लेफ्ट और राइट हैंड की पोजीशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है जी, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे, विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। ठीक है, यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो, वाह भाई वाह। इफ एट दिस टाइम इज फेस टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इफ एट दिस टाइम इज फेस टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी? अच्छा, ये बताओ, ये जो फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है वो तब है जब व्यक्ति उल्टा है। हमें क्या करना होगा? व्यक्ति को सीधा खड़ा करना पड़ेगा। सीधा खड़ा कैसे करेंगे? साउथ का उल्टा नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। तो हमसे पूछा लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट हैंड बेटा, लेफ्ट हैंड इसका निकलेगा ना कि इसका। लेफ्ट और राइट हैंड हमेशा तब निकलता है जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है। तो सीधा होने पर फेस हमारा अगर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, अगर फेस हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड किधर होगा? लेफ्ट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और बेटा, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? साउथ वेस्ट। ग्रेट, आप लोगों ने मुझसे पहले आंसर दे दिया, वेल डन, गुड जॉब। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर था। यदि इस समय उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो, उसका फेस कहाँ दे रखा है? उसका फेस दे रखा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसको सीधा करोगे तो साउथ का उल्टा नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। तब उसका तब उसका दायां हाथ किधर होगा? देन इन विच डायरेक्शन इज राइट हैंड बी? तो बेटा, राइट हैंड का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसका? साउथ वेस्ट का नहीं, नॉर्थ ईस्ट का। और नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा मेरे भाई? है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट।
40 का क्वेश्चन गलत हो गया, 40 नंबर गलत हो गया। एक बच्चा कह रहा है 40 नंबर गलत हो गया। इन द मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, इज एट दिस टाइम इज फेस टुवर्ड्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी। साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट हैंड निकाल दो बेटा, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट हैंड होता है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ही तो आंसर आएगा। सही तो है, क्या गलती है इसमें? है ना, साउथ वेस्ट का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट हैंड निकाल दो, और नॉर्थ ईस्ट का राइट हैंड क्या होता है? साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का राइट हैंड क्या होता है? साउथ ईस्ट। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो ये जो क्वेश्चन थे बेटा, है ना, हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन कर लिए, हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन कर लिए, टाइप 3 कैटेगरी के क्वेश्चन कर लिए विदाउट पेन एंड पेपर, टाइप 4 कैटेगरी को बेसिक मेथड से किया, टाइप 5 कैटेगरी को विदाउट पेन एंड पेपर, टाइप 6 कैटेगरी को विदाउट पेन एंड पेपर, क्योंकि छोटी छोटी सी टाइप है। ये बाकी जितनी भी टाइप्स है ना, देखो मैं आपको सारी टाइप्स बता देता हूँ। डायरेक्शन में हम 9 टाइप्स पढ़ते हैं। डायरेक्शन में कितनी टाइप्स हैं बेटा? डायरेक्शन में 9 टाइप्स हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप कुछ भूल ना जाओ। 9 टाइप्स के क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर में। टाइप 1 कैटेगरी क्या थी? जिसमें हम पूछते हैं इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ये जो टाइप है हम विदाउट पेन एंड पेपर करते हैं, सारे लेफ्ट और राइट को आपस में कैंसिल करके। लेफ्ट बचा तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट बचा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 2 लेफ्ट 2 राइट अपोजिट डायरेक्शन, 3 लेफ्ट 1 राइट, 3 राइट 1 लेफ्ट, 4 लेफ्ट 4 राइट सेम डायरेक्शन। 4 से ज्यादा यानी कि 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो। टाइप 2 कैटेगरी क्या थी? विदाउट पेन एंड पेपर, जिसमें स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी जाती है कि व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया था, और फाइनल डायरेक्शन दे रखी होती है। इसमें भी सारे राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा उसको उल्टा करके आंसर दे दो। अच्छा, टाइप 3 कैटेगरी थी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या था? सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड करो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड करो, फाइनली उनका डिफरेंस निकाल दो। जितना डिफरेंस निकले बस उतना ही आंसर। टाइप 4 कैटेगरी एक स्पेशल टाइप थी, ये एक स्पेशल टाइप है। टाइप 4 कैटेगरी एक स्पेशल टाइप है जिसे हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, ममाज मेथड से, जिसमें हमसे पूछते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, और हमसे पूछते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी। और दूरी के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ट्रिपलेट्स का। समझ रहे हो, जब हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। ये टाइप 4 बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करनी है। टाइप 5 कैटेगरी क्या आती है? जिसमें डायरेक्शंस को हम चेंज करते हैं। अच्छा, जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हम बस ये चेक करते हैं कि हम कितने डिग्री रोटेट हो रहे हैं, यहाँ पे हम रोटेशन चेक करते हैं। टाइप 6 कैटेगरी है योगा, जिसमें हेड डाउन लेग्स अप है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? हाथों की पोजीशन हम बताते हैं तब जब हम व्यक्ति को सीधा खड़ा कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। रिवीजन हो गया पिछले 4-5 क्लास का, सब कुछ याद आ गया आपको? ऐसा तो नहीं है बहुत कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं टाइप 7, और टाइप 7 है हमारी रिलेटेड टू शेडो। टाइप 7 है हमारी रिलेटेड टू शेडो यानी कि परछाई। इसमें हम करेंगे परछाई वाले क्वेश्चन। टाइप 8 है हमारी रिलेटेड टू स्मोक, इसमें धुआं वाले क्वेश्चन होंगे, हम धुआं धुआं कर देंगे। और लास्ट टाइप है हमारी रिलेटेड टू कोडेड डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन, जो कि स्पेशली टाइप 4 का ही एडवांस वर्जन है, जो कि टाइप 4 का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बेसिक है ना, वो है टाइप 4। इसके अलावा, टाइप 4 के अलावा टाइप 9, क्योंकि ये भी टाइप 4 ही है, ये भी टाइप 4 ही है ना। ये दो हमारी बिल्कुल बेसिक है, ये दो बिल्कुल बेसिक है। इसके अलावा जितनी भी टाइप है इस चैप्टर में वो विदाउट पेन एंड पेपर है ना। इन दो टाइप्स के अलावा जितनी भी टाइप्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो विदाउट पेन एंड पेपर है। और इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई टाइप नहीं बनती है। चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, चाहे रेलवे, चाहे टीचिंग, चाहे एसएससी, चाहे यूपीएससी, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो इस चैप्टर में इन 9 टाइप के अलावा 10वीं टाइप बन ही नहीं सकती। बन ही नहीं सकती, मतलब पूरा चैप्टर ही नहीं 9 टाइप पे डिपेंड करता है। और सारी की सारी टाइप्स को आप लोगों को याद आ गई होंगी यहां तक। अब हम चलते हैं शेडो वाले क्वेश्चन पर। चलिए, एक सुबह की बात है। सुबह, अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह सूरज कहाँ होता है? सुबह सुबह की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सूरज देवता कहाँ पे होते हैं? सर, अगर आप बात करोगे सुबह की,
है ना। तो सूरज देवता तो ईस्ट डायरेक्शन में होंगे, है ना। अगर हम सुबह की बात करते हैं तो जो हमारा सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। मॉर्निंग की अगर हम बात करते हैं सुबह की, पहले इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, बाद में मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ये सुबह की बात है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस होती है मेन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। अगर अगर जो शेडो वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें दो तरह की शेडो बनती है। अगर शेडो अगर शेडो लेफ्ट या राइट हैंड पर बन रही है, अगर शेडो लेफ्ट या राइट हैंड पर बन रही है तो जो हमारा फेस है ना, वो 100% या तो नॉर्थ में है या साउथ में है। और अगर शेडो अगर शेडो आगे या पीछे बन रही है, अगर शेडो आगे या पीछे बन रही है, तो जो हमारा फेस होगा वो ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझो तुम, इस कॉन्सेप्ट को समझो। हमारे एग्जाम में दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो परछाई हमारी बनती है, या तो परछाई हमारी बनती है लेफ्ट या राइट हैंड पर, या फिर परछाई हमारी बनती है आगे या पीछे। और हमसे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, पर्सन की फेस की डायरेक्शन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पर्सन की फेस। अच्छा, मेरे को एक बेसिक से क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सर शेडो अगर लेफ्ट राइट हैंड पर है तो फेस नॉर्थ या साउथ में ही होगा। देखो, ये वो व्यक्ति है जिसका फेस नॉर्थ में है। ठीक है, तो इसका ये लेफ्ट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा। ये वो व्यक्ति है जिसका फेस साउथ में है, तो इसका ये लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड होगा। अच्छा, ये वो व्यक्ति है जिसका फेस ईस्ट में है, तो ये इसका राइट हैंड होगा, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। और ये वो व्यक्ति है जिसका फेस वेस्ट में है, तो ये इसका राइट हैंड होगा और ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप? ये बात मानते हो? सर ये फेसिंग नॉर्थ है, ये फेसिंग साउथ है, ये फेसिंग ईस्ट है, ये फेसिंग वेस्ट। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर मैं सूरज की बात करता हूँ, अगर मैं सूरज की बात करता हूँ, तो या तो, है ना, या तो वो पूरब दिशा में होगा सूरज, या फिर सूरज होगा पश्चिम दिशा में। इन दोनों दिशाओं के अलावा सूरज और कहीं नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि हमारे एग्जाम में या तो केस आता है मॉर्निंग का, या तो केस आता है मॉर्निंग का, सुबह का। सुबह के समय सूरज पूरब दिशा में होता है, या फिर केस आता है इवनिंग का। इवनिंग का मतलब शाम। तो दो केसेस हैं, जस्ट आफ्टर सनराइज, जस्ट बिफोर सनसेट। तो मॉर्निंग का केस है तो सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है, और अगर इवनिंग का केस है तो सन हमारा कहाँ है? सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ कि जिस पर्सन का फेस नॉर्थ में है और जिस पर्सन का फेस साउथ में है, चाहे सूरज हमारा ईस्ट डायरेक्शन में हो, चाहे सूरज हमारा वेस्ट डायरेक्शन में हो, इस व्यक्ति की परछाई कहाँ बनेगी? सर व्यक्ति की परछाई हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, जहां से लाइट आ रही है उसके विपरीत दिशा में बनती है परछाई। तो अगर कोई व्यक्ति फेसिंग नॉर्थ है, सूरज हमारा अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो जो परछाई है ना वो इसके राइट हैंड साइड पे बनेगी। ऐसे ही फेसिंग साउथ है, अगर सूरज हमारा राइट हैंड साइड पर है तो परछाई लेफ्ट पे बनेगी, और अगर सूरज लेफ्ट पर है तो परछाई इसके राइट पे बनेगी। यानी कि शैडो बेटा लेफ्ट और राइट हैंड पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्ति की बन सकती है जिसका फेस नॉर्थ और साउथ में है। लेकिन जिसका फेस ईस्ट में है, क्या इसकी परछाई लेफ्ट राइट पे बनेगी? नहीं। बताओ ईस्ट वाले की परछाई कहाँ बनेगी अगर फेस ईस्ट में है तो? सर अगर इस ये सूरज की तरफ देख रहा है तो परछाई इसकी पीछे बनेगी, और अगर सूरज इसके पीछे है तो परछाई इसकी आगे बनेगी। तो जो फेसिंग ईस्ट और जो फेसिंग वेस्ट है ना, उनकी परछाई तो बन रही है आगे पीछे, लेकिन जो फेसिंग नॉर्थ और साउथ है उनकी परछाई बन रही है लेफ्ट राइट पर। इस कॉन्सेप्ट को समझो कि जिसका फेस नॉर्थ साउथ हैंड पर है उसकी परछाई बनती है लेफ्ट राइट हैंड पर, जिसका फेस ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है उनकी परछाई बनती है हमेशा आगे पीछे। भाई बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सूरज को देखूंगा, अगर मेरा फेस सूरज की तरफ होगा तो परछाई मेरे पीछे बनेगी,
और अगर सूरज मेरे पीछे है तो परछाई मेरे आगे बनेगी। लेकिन अगर सूरज मेरे राइट हैंड साइड पर है तो परछाई मेरे लेफ्ट पे बनेगी, और अगर सूरज मेरे लेफ्ट पे है तो परछाई मेरे राइट पे बनेगी। और सूरज मेरे लेफ्ट राइट पे तभी हो सकता है जब मेरा फेस कहाँ हो, नॉर्थ और साउथ में। और सूरज मेरे आगे पीछे तब हो सकता है जब मेरा फेस या तो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे विदाउट पेन एंड पेपर, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझो। बेटा हमारे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा बताओ पर्सन का फेस कहाँ है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस सन का लेफ्ट या राइट लेना है। तुम्हें क्या लेना है, सन का लेफ्ट या राइट। सर सन का लेफ्ट या राइट लेते ही तुम्हें उस व्यक्ति के फेस की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सर सन का लेफ्ट राइट क्या होता है, सन का मतलब कि सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट में। अगर सन ईस्ट में है तो ईस्ट का लेफ्ट या राइट लो, और अगर सन वेस्ट डायरेक्शन में है तो वेस्ट का लेफ्ट या राइट लो। सर यहाँ पे हम लेफ्ट लें या राइट लें ये कैसे पता चलेगा, देखो सूरज ऊपर नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में, बेटा दोपहर का केस नहीं आता, चिंता मत करो। हमारे क्वेश्चन में या तो सुबह का केस आता है या शाम का, दोपहर का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, दोपहर का कोई चक्कर नहीं है। सर लेफ्ट लेंगे या राइट, देखो अगर परछाई हमारे लेफ्ट हैंड पर है तो लेफ्ट लो, परछाई राइट हैंड पर है तो राइट लो, बात खत्म। है ना, परछाई जहां है, शेडो जहां है वही लेना है। शेडो लेफ्ट पर है तो लेफ्ट लो, शेडो राइट पर है तो राइट लो। अब सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बातें कर रही थी। ओके। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, बेटा परछाई किसकी है, कविता की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परछाई बेटा फेस नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा, सूरज हमेशा या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा, बस ये दो ही केस बनेंगे, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, चिंता मत करो। देखो परछाई किसकी है, कविता की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परछाई किसकी है, वो किसके लेफ्ट या राइट हैंड पर बनी है फर्क इससे पड़ता है। तो वो रीता के ठीक बाईं ओर है, परछाई किसके बाईं ओर है, रीता के, और केस कब का है, सुबह का। देखो पूरे क्वेश्चन में तुम्हें क्या चीज पकड़नी है, केस कब का है, सुबह का, और वो रीता के बाईं ओर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इन अ मॉर्निंग, मॉर्निंग का केस है, और परछाई कहाँ बनी है, लेफ्ट ऑफ रीता, बस तुम्हें ये चीज पकड़नी है। मॉर्निंग से तुम्हें क्या पता चल गया, मॉर्निंग से हमें पता चल गया कि जो हमारा सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। मॉर्निंग से हमें क्या पता चल गया, सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। अच्छा हम लेफ्ट लेंगे या राइट, बेटा परछाई है रीता के लेफ्ट हैंड पर तो हम लेंगे लेफ्ट। तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें सन का लेफ्ट लेना है और यही हमारा आंसर है। और सन का मतलब क्या है, सुबह की बात हो रही है, सुबह सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो हमें ईस्ट का लेफ्ट लेना है। और बाबू ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, सर ईस्ट का लेफ्ट होता है, ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ। तो पर्सन का फेस नॉर्थ में आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो दो व्यक्ति हैं, एक है रीता एक है कविता। हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में से रीता कौन है कविता कौन है, हमें कैसे पता चलेगा। देखो जिसके लेफ्ट हैंड पर परछाई है हमें ये उसी का फेस पता चला। किसके लेफ्ट हैंड पर परछाई थी, कविता की परछाई है, लेकिन कविता से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लेफ्ट हैंड रीता का है। तो हमें जो फेस पता चलेगा वो रीता का ही पता चलेगा। तो रीता का फेस कहाँ आ गया, नॉर्थ में। और बाबू अगर रीता का फेस नॉर्थ में है तो बाय डिफॉल्ट कविता का फेस जो होगा वो साउथ में होगा। when two person talk to each other face to face then both are opposite to each other. if one is facing north then definitely other is facing south. अगर दोनों एक दूसरे की तरफ फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो रीता का फेस अगर नॉर्थ में आ गया है तो बाय डिफॉल्ट कविता का फेस कहाँ होगा, साउथ में होगा। अब हमारे क्वेश्चन में जिसका फेस पूछा है आंसर दे दो। हमारे क्वेश्चन में रीता का फेस पूछा या कविता का, सर हमारे क्वेश्चन में कविता का मुख पूछा है। अगर रीता का पूछते तो आंसर होता नॉर्थ, लेकिन क्योंकि कविता का पूछा है तो क्या आंसर होगा, साउथ होगा। क्या आंसर होगा, साउथ होगा। तो शेडो वाले क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना है, आपको सन का लेफ्ट राइट निकाल देना है, बात खत्म। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको बस सन का लेफ्ट या राइट निकाल देना है। क्या करना है, सन का
लेफ्ट या राइट निकाल दो, आपको तुरंत पर्सन का फेस पता चल जाएगा। और उसी पर्सन का फेस पता चलेगा जिसके लेफ्ट या राइट हैंड पर शैडो होगी, याद रखना। उसी पर्सन का फेस पता चलेगा जिसके लेफ्ट या राइट हैंड पर शैडो होगी। जिसके लेफ्ट या राइट हैंड पर शैडो होगी। हाँ जी, चलिए साहब। एक सुबह दो दोस्त, देखो एक सुबह, सुबह का मतलब क्या है? सन। सन का फेस हमें पता चल गया, वो कहाँ होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमें ईस्ट का क्या लेना है? यदि इस समय सुमित की परछाई, सुमित से कोई मतलब नहीं है, मोहित के ठीक दाईं ओर हो, बात खत्म। कहाँ है? मोहित के दाईं ओर, तो ईस्ट का राइट लेना है। अच्छा, ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का राइट होगा ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दैट इज साउथ। लेकिन ये साउथ किसका फेस है? ये मोहित का फेस है, क्योंकि ये मोहित का ही हाथ है। जिसका हाथ है फेस भी उसी का पता चलेगा। और अगर मोहित का फेस साउथ में है मेरे भाई, तो जो दूसरा पर्सन है सुमित, उसका फेस होगा नॉर्थ में। अब हमसे किसका फेस पूछा है हम बता सकते हैं। हमसे पूछा है सुमित का फेस, तो सुमित का फेस कहाँ होगा? सुमित का फेस होगा नॉर्थ में। देखो, परछाई अगर लेफ्ट राइट हैंड पर बनेगी तो ये दो फेस तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। परछाई अगर लेफ्ट राइट हैंड पर है तो फेस या तो नॉर्थ है या साउथ है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए फटाफट से। आपको क्या लेना है? सन का या तो लेफ्ट या राइट, और तुम्हें पर्सन का फेस पता चल जाएगा। जल्दी से, कम ऑन। अल्टीमेट मौज आ रही है सर, आज तक ऐसी रीजनिंग कभी नहीं पड़ी थी सर। शुक्रिया। मौज ही आनी चाहिए। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ रहा है। सबसे अच्छी बात कि सर आप बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं।
सर जो आप पढ़ाते हैं वो दिमाग में प्रिंट हो जाता है, हम कभी भूलते नहीं है, वरना मैं हमेशा पढ़ पढ़ के भूलता रहता था। टीम को बोल दो शीट नहीं खुल रही है नोट सेक्शन में, चलो बता देंगे टीम को नोट सेक्शन के बारे में। सुबह की बात हो रही है बेटा, सुबह का मतलब सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमें ईस्ट का क्या लेना है, लेफ्ट या राइट। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है, तो अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है, तो हमें अमित का फेस पता चल जाएगा। समझ रहे हो, ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई अमित जो है उनका जो फेस आ गया वो साउथ में है, और जो जया है उसका फेस आ जाएगा नॉर्थ में। हमसे किसका फेस पूछा है भैया क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में हमसे अमित का ही फेस पूछा है, तो अमित का फेस तो हमारा पहले ही निकल आया था। अमित का फेस हमारा साउथ डायरेक्शन में है। अमित का फेस कहाँ है? अमित का फेस हमारा साउथ डायरेक्शन में है। बहुत बढ़िया। तो मेंटो जिंदगी विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए साहब, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या लेना है, सन का लेफ्ट या राइट हैंड लेना है, तो हमें तुरंत पर्सन का फेस पता चल जाएगा। अच्छा, सन का लेफ्ट राइट हैंड तभी लेते हैं जब शेडो लेफ्ट या राइट हैंड पर होती है ना? हाँ जी। चलिए, एक शाम तेरे नाम। शाम का मतलब सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इस समय हमें वेस्ट का लेफ्ट या राइट हैंड लेना है। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, बेटा दीपक की परछाई है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रोहन के दाईं तरफ है। किसके दाईं तरफ है? रोहन के। तो हमें जो फेस पता चलेगा वो रोहन का पता चलेगा, और दाईं तरफ है तो हम सन का दायां लेंगे, यानी कि सन हमारा शाम, शाम का मतलब वेस्ट, तो वेस्ट का दायां या पश्चिम का दायां यानी कि वेस्ट का राइट। और वेस्ट का राइट क्या होगा? वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ, है ना? वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जो रोहन है उसका फेस नॉर्थ में है, तो दूसरा जो व्यक्ति दीपक है उसका फेस नॉर्थ का अपोजिट आ जाएगा साउथ में। हमसे क्वेश्चन में किसका फेस पूछा है? हमसे रोहन का ही मुख पूछा है, तो रोहन का मुख किस डायरेक्शन में आया है? रोहन का फेस नॉर्थ में निकल कर आया। रोहन का फेस किस में निकल कर आया है? रोहन का फेस नॉर्थ में निकल कर आया है, नॉर्थ में। ठीक है, चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए फटाफट से। हाँ जी। एक शाम तेरे नाम, सन का क्या लेना है? सन का लेफ्ट या राइट लेना है? सन का लेफ्ट या राइट लेना है। एक शाम, शाम का मतलब सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हमें वेस्ट का क्या लेना है? यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, बेटा खंबे के दाईं ओर नहीं है परछाई। अरे गधो, जो साउथ आंसर दे रहे हैं, अरे गधो, खंबे के तुमने हाथ देखे हैं कभी? सर बिजली के जो तार निकले रहते हैं वही तो खंबे के हाथ होते हैं। अरे गधो, वो खंबे के हाथ नहीं है। अच्छा चलो, खंबे के हाथ होते हैं तो तुम्हें तो खंबे का मुंह पता चल गया। अरे खंबे का कोई मुंह होता है? हाँ सर, जो मीटर लगा रहता है वो खंबे का मुंह है। बेटा ये जो खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है, ये एग्जैक्टली गोपाल की परछाई गोपाल के ही दाईं ओर है। ये गोपाल की परछाई गोपाल के ही दाईं ओर है, गोपाल के दाईं ओर। तो जो हमें फेस पता चलेगा वो किसका पता चलेगा? है ना, वो गोपाल का ही पता चलेगा, क्योंकि गोपाल की परछाई ठीक गोपाल के ही दाईं ओर है। तो हम सन का लेफ्ट या राइट लेंगे। सन हमारा कहाँ है? वेस्ट डायरेक्शन में। परछाई है दाईं ओर, तो वेस्ट का राइट लो। अगर वेस्ट का राइट क्या है? वेस्ट का राइट है नॉर्थ। तो गोपाल का फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना? हाँ जी, गोपाल का फेस किस डायरेक्शन में आ जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में जो परछाई है ना, वो ठीक उसके पीछे है। यहाँ पे परछाई आगे पीछे है, तो यहाँ पे सन का लेफ्ट राइट लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये तो तुम क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे दोगे, बेसिक कॉमन सेंस है ना। सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। अच्छा, सुमित की परछाई उसके पीछे कब बन सकती है? मैं सुमित हूं मान लो, मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे कब बनेगी? सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे तब बनेगी जब सुमित के सामने क्या होगा, सन होगा। सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे तब बनेगी, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे तब बनेगी जब 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 सुमित का जो फेस होगा, सुमित का जो फेस होगा वो सन की तरफ होगा। और सन किस डायरेक्शन में है? सन है बेटा ईस्ट डायरेक्शन में। सुबह की बात हो रही है, सुबह सुबह सन कहाँ होता है? सुबह सुबह सन तो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। मैं सुमित हूँ, मेरी परछाई ठीक मेरे पीछे तब बनेगी जब सन मेरे आगे है, और सन है ईस्ट डायरेक्शन में, तो मेरे आगे ईस्ट है, तो मेरा फेस भी ईस्ट में है। तो सुमित का फेस कहाँ है? सुमित का फेस ईस्ट में है। तो सुमित का मुख कहाँ है? सुमित का मुख पूरब दिशा में है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था भाई। सुमित पूरब की तरफ देख रहा है, इसीलिए सुमित की परछाई उसके पीछे है। सुमित सन को देख रहा है, अगर तुम सूरज को देखोगे तो तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे बनेगी। अगर तुम सूरज को देखोगे तो तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे बनेगी। परछाई हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। हाँ जी। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। अच्छा, दीपक की परछाई आगे कब बनेगी? मेरी परछाई मेरे आगे तब बनेगी जब मेरे पीछे सन है। दीपक की परछाई दीपक के आगे तब गिरेगी जब दीपक के पीछे सन है। और सन किस डायरेक्शन में है? सन है शाम। शाम का मतलब सन है वेस्ट डायरेक्शन में। अगर सन पीछे है मेरे, शाम हो रखी है, तो सन मेरे पीछे है वेस्ट डायरेक्शन में, तो परछाई मेरे आगे गिरेगी। तो अगर मेरे पीछे वेस्ट है तो मेरे आगे क्या है? ईस्ट है। इसका मतलब दीपक का मुख कहाँ होगा? दीपक का मुख ईस्ट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब दीपक का मुख कहाँ होगा? दीपक का मुख ईस्ट डायरेक्शन में होगा। दीपक का मुख ईस्ट डायरेक्शन में होगा। चलिए अब हम चलते हैं बेटा अगली टाइप पर। टाइप ये सब छोटी छोटी सी टाइप है, छोटी छोटी सी। सिर्फ एक टाइप फोर बड़ी टाइप थी, बाकी सब छोटी छोटी सी टाइप है। अब हम चलते हैं धुआं। अच्छा ये बताओ, तुमने रनिंग ट्रेन देखी है? हैं? कोयले वाली ट्रेन देखी है आप लोगों ने? अच्छा, कोयले वाली ट्रेन नहीं देखी आपने, गदर मूवी देखी है? गदर, गदर मूवी में वो सीन देखा है? हाँ, जब तारा पाकिस्तान से शकीना को लेके आ रहा होता है। अच्छा, ट्रेन कहाँ जा रही होती है? ट्रेन जा रही होती है भारत की तरफ। ट्रेन कहाँ जा रही होती है? ट्रेन भारत की तरफ जा रही होती है। तो मुझे बता सकते हो धुआं कहाँ जा रहा होता है? सर धुआं जा रहा होता है पाकिस्तान की तरफ, है ना। धुआं जा रहा होता है, धुआं कहाँ जा रहा होता है? धुआं जा रहा होता है पाकिस्तान की तरफ। तो जो कोयले वाली ट्रेन होती है, उसका जो धुआं होता है ठीक ट्रेन की विपरीत दिशा में भागता है। अगर ट्रेन भाग रही है आगे, तो धुआं भागेगा पीछे। ट्रेन भाग रही है भारत की तरफ, है। हाँ जी, तारा भाग रहा है भारत, तारा आ रहा है भारत की तरफ, धुआं भाग रहा है पाकिस्तान की तरफ, है ना। धुआं कहाँ जाता है? धुआं जाता है हमेशा रनिंग ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो स्मोक की डायरेक्शन होती है वो बहुत ही सिंपल है, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन की ठीक विपरीत दिशा, प्लस अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, प्लस अगर हवा की डायरेक्शन चल रही है तो इसमें हवा की डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगी, प्लस एयर डायरेक्शन। तो धुएं की जो दिशा होती है वो अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन की ठीक विपरीत दिशा, प्लस हवा की दिशा और ऐड कर दो इसमें। भाई मान लो हवा बह रही है, तो हवा जहाँ बह रही है तो वहां भी तो धुआं जाएगा हवा के साथ साथ। हाँ जी। आएगा। मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ सर। आज मैं पहली बार आपको थैंक्स बोलने आया हूँ। आपसे रीजनिंग गॉड हो। लव यू माय डियर सर, वास्ते लव यू सर। आप तो सुन लो प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ आज तो। क्या हो गया भाई, कैसे परेशान हो, क्या दिक्कत हो गई आपको? एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। अच्छा, रेलगाड़ी तो धुआं कहाँ भागेगा? हाँ जी, जल्दी बताओ क्या परेशानी है, तो मैं कैसे परेशान हो तो।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो धुआं होता है वो चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में होता है। अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं कहाँ जाएगा? दक्षिण की ओर। प्लस हवा की दिशा, हवा का प्रवाह पूरब की ओर है। हवा का प्रवाह पूरब की ओर है, प्लस ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट को जोड़ोगे तो बन जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट को जोड़ोगे तो बन जाएगा साउथ ईस्ट। इतने गधे हो फिर भी नॉर्थ ईस्ट बता रहे हो, इतना टाइम दे दिया फिर भी। है, हद कर रहे हो, बिल्कुल हद। जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना तो वीओडी से कर लो। लाइव पढ़ते ही क्यों? लाइव नहीं पढ़ना होता है उन बच्चों को जिनको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना होता है। लाइव क्लासेस उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं होती हैं जो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। जल्दी सिलेबस करने वालों के लिए हम वीओडी बैच लेकर आते हैं, इसीलिए लाते हैं वीओडी, है ना, लाइव प्लस वीओडी, ताकि वीओडी से आप अपना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सको। समझ रहे हो? हाँ जी। लाइव वाइव के चक्कर में मत पड़ तुम। लाइव तुम्हारे लिए है ही नहीं। लाइव सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन पे साल 6 महीने का समय है एग्जाम देने में। वरना तुम रिकॉर्डेड क्लास, वरना क्यों सोए थे? एग्जाम होने से 2 महीने पहले ही जागते, तुम पहले क्यों नहीं जागे? फिर कहते हो सिलेबस जल्दी खत्म करा ना। हमारे पढ़ाने की स्टाइल ये है, कछुए की चाल है भैया हमारी, हम खरगोश की चाल से नहीं चल सकते, सॉरी। तुम्हें अगर दौड़ना है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तो तुम वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करो, इंटू 2 स्पीड पर, इंटू 3 स्पीड पर। क्या परेशानी हो गई यार? तुम्हें बहुत उम्मीद है, तुम अभी लास्ट में अपना मैसेज, आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो सर? तुम अभी लास्ट में भेजना। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? एक रेलगाड़ी जा रही है उत्तर की ओर, तो चलती हुई ट्रेन के ठीक विपरीत दिशा में धुआं जाता है। प्लस हवा की डायरेक्शन, हवा इसमें दी नहीं है तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? हवा उसमें दी नहीं है। रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, धुआं जाएगा दक्षिण की ओर। धुआं कहाँ जाएगा? दक्षिण की ओर। चलिए साहब, धुआं कहाँ जाएगा? दक्षिण की ओर। जल्दी से बताओ फट। हाँ जी। चलिए साहब, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? धुएं की दिशा क्या होगी? रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं जाएगा दक्षिण की ओर। प्लस हवा की दिशा, हवा का प्रभाव भी दक्षिण की ओर है, तो बेटा साउथ प्लस साउथ तो साउथ ही होगा। और तेजी से धुआं साउथ की तरफ जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर, अगर मान लो हवा का प्रवाह नॉर्थ की तरफ होता, अगर हवा का प्रवाह नॉर्थ की तरफ होता तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता? देखो, पहली बात तो यह है, अगर हवा का प्रवाह नॉर्थ की तरफ भी होता तो हवा की जो वेलोसिटी है वो रेलगाड़ी की वेलोसिटी के बराबर तो हो नहीं सकती। तो फिर हवा का प्रवाह साउथ में ही होगा, फिर उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे हवा के प्रवाह को। क्योंकि हवा का प्रवाह उतना, अगर मान लो दोनों की वेलोसिटी बराबर दी हुई है तो धुआं फिर ऊपर चला जाएगा। वो फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, अगर वेलोसिटी डी है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है धुआं उसी दिशा में चला जाएगा। ठीक है, वैसे हवा की वेलोसिटी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी ट्रेन की होगी, तो इसीलिए वो ट्रेन के हिसाब से धुआं फिर चला जाएगा। समझ गए? चलिए साहब, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? बाबू, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, खड़ी, चल नहीं रही। मैंने बोला था धुआं जो होता है वो चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में होगा, ना कि खड़ी हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में। तो रेलगाड़ी का मुख कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेलगाड़ी हमारी खड़ी है। तो जो धुआं होगा सिर्फ और सिर्फ हवा की दिशा में बह जाएगा। हवा पूरब की ओर जा रही है तो धुआं भी उसके साथ साथ पूरब दिशा में चला जाएगा। धुआं भी उसके साथ साथ पूरब दिशा में चला जाएगा। धुआं भी उसके साथ साथ कहाँ चला जाएगा? पूरब दिशा में चला जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी अभी खड़ी है।
रेलगाड़ी अभी खड़ी है, रेलगाड़ी अभी चल नहीं रही है। और ये है फाइनल और आखिरी टाइप, लास्ट टाइप। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की 9 टाइप हमने कंप्लीट कर दी हैं, जिसमें से 2 टाइप बेसिक मेथड से, बाकी की 7 टाइप विदाउट पेन एंड पेपर। कल मैं आप लोगों को कराऊंगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के PYQs की प्रैक्टिस। तो कल की जो क्लास होगी इस चैप्टर का लास्ट क्लास सेशन होगा, जिसमें इस चैप्टर के बनेंगे शॉर्ट नोट्स, है ना, जिसमें इस चैप्टर के बनेंगे शॉर्ट नोट्स और PYQs। ये 2 चीजें मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। तो फाइनली जो नया टॉपिक होगा हमारा, है ना, नया टॉपिक, नया दिन, नई शुरुआत जो होगी वो परसों से होगी। परसों क्या है? थर्सडे है ना। आज ट्यूसडे है, कल वेंसडे, परसों थर्सडे। तो जो नया चैप्टर है वो परसों से स्टार्ट होगा, थर्सडे से। ठीक है, नया टॉपिक, नई शुरुआत नए दिन के साथ 9 तारीख से होगी। ठीक है, हाँ जी, 9 तारीख से हम नई शुरुआत करेंगे। आज मैंने आपको ट्रेन में समोसे बेचते देखा है, ट्रेन में समोसे बेचते देखा है। चलिए, ये है टाइप 9, जिसको बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन। ये बेसिकली टाइप 4 का एडवांस वर्जन है। ये कुछ नहीं है, ये टाइप 4 का ही एडवांस वर्जन है। ये टाइप 4 का ही क्या है? टाइप 4 का ही एडवांस वर्जन है। ये टाइप 4 का ही एडवांस वर्जन है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, इसको लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो, A@B। A@B का मतलब क्या है? जैसे P@Q का मतलब है PQ के 6 किलोमीटर पूर्व में है, वैसे ही A@B का मतलब है AB के 6 किलोमीटर पूर्व में है। ए किसके पूर्व में है? बी के। बी का पूरा, बी के राइट हैंड साइड पर यहाँ पर कौन है? ए। कितना है? 6 किलोमीटर। बी है सी। अच्छा, हैश का मतलब क्या है? क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में है। क्यू पी के उत्तर में है, तो वैसे ही सी किसके उत्तर में है? बी के। सी बी के उत्तर में है, और कितना उत्तर में है? 4 किलोमीटर उत्तर में है। सी परसेंटेज डी, जैसे पी परसेंटेज क्यू का मतलब है क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में, क्यू पी के दक्षिण में है 12 किलोमीटर। तो क्यू पी के दक्षिण में है, वैसे ही डी किसके दक्षिण में है? सी के। सी का दक्षिण सी से नीचे, और कितना? 12, 4 तो ये है, 8 और आजा, और ये कौन है? डी। अब क्या पूछा है? नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए? इज डी फ्रॉम ए? बेटा तीर कहाँ से चलाओगे? तीर चलाओगे ए से। निशाना किसको बनाओगे? निशाना बनाओगे डी को। ए से तीर चलेगा, निशाना बनाओगे डी को। ये तीर बेटा नीचे की तरफ जा रहा है, ये तीर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 6, 8, 10। अब ये ट्रिपलेट तो आपको पता ही है, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो ये कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन है। कोडेड डायरेक्शन में बेटा कुछ नहीं करना होता, बेसिकली ये क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी के ही है। जो कोडेड डायरेक्शन है ना, वो टाइप 4 कैटेगरी है, इसमें एज सच स्पेशल कुछ भी नहीं है। आर हैज एस। एस का मतलब क्या है? क्यू पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। क्यू पी के दक्षिण में है, तो वैसे ही बेटा आर एस एस का मतलब है एस आर के दक्षिण में है। आर का दक्षिण आर से नीचे कितना दक्षिण में है? 12 किलोमीटर दक्षिण में है। एट द रेट का मतलब क्या है? पी क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। पी क्यू के पश्चिम में है, तो टी एस के पश्चिम में है। टी एस के पश्चिम में, एस का पश्चिम, एस से लेफ्ट में कितना पश्चिम है? 6 किलोमीटर। ये कौन है? टी है। और यू परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है पी क्यू के उत्तर में है, तो यू टी के उत्तर में है। टी का उत्तर टी से ऊपर, और कितना ऊपर? 8। और ये कौन है? यू। ठीक है, यू के सापेक्ष में
एस कौन सी दिशा में है? बेटा तीर कहाँ से चलाओगे? यू से। निशाना किसको बनाओगे? एस को, है ना? तो ये तीर नीचे की तरफ जा रहा है साउथ, ये तीर राइट हैंड साइड पे जा रहा है ईस्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट, है ना? मैं राजस्थान की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी बंदीकुई से बिलोंग करता हूँ। हम भी आ रहे हैं राजस्थान, जयपुर में। हम जयपुर पहुंच रहे हैं बेटा बहुत जल्दी, अपना ऑफलाइन सेंटर लेके। और उस सेंटर की खास बात ये होगी, वहां पे रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑफलाइन। अभी तक। हाँ जी। हम्म। जल्दी से ओपन होने वाला है। बनाइए, ये एक जनरल क्वेश्चन है, एक जनरल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। रवि नदी के किनारे खड़ा था और उसकी पीठ ना नदी की तरफ थी। उसकी पीठ जैसे मेरी पीठ नदी की तरफ है, यानी कि मेरे पीछे से नदी बह रही है। नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। तो नदी में एक पत्ता आता है बहता हुआ, वो उसके बाईं तरफ से आता है बहता हुआ और उसके दाईं तरफ निकल जाता है। मतलब बाईं तरफ से पत्ता बहता हुआ आता है और उसके दाईं तरफ वो पत्ता निकल जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाईं तरफ से आता है बहता हुआ, दाईं तरफ वो पत्ता निकल जाता है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो, देखो पत्ता आता है बाईं तरफ से दाईं तरफ बह जाता है, नदी का प्रवाह है उत्तर से दक्षिण की तरफ। बाएं से दायां, उत्तर से दक्षिण, इसका मतलब क्या है? मेरा लेफ्ट हैंड है नॉर्थ में, मेरा राइट हैंड है साउथ में। लेफ्ट से राइट, नॉर्थ से साउथ, तो लेफ्ट हो गया नॉर्थ में, राइट साउथ में। लेफ्ट नॉर्थ राइट साउथ। तो लेफ्ट नॉर्थ और राइट साउथ में कब होता है? किस पर्सन का फेस जिसका ईस्ट में होता है, बेटा उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ में और राइट हैंड कहाँ होता है? साउथ में होता है ना? गोंडा कब आ रहे हो? अलीगढ़ वाले गोंडा, नानी का घर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने 9 की 9 टाइप आपको कंप्लीट करा दी है। अब कल जो सेशन होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, वो लास्ट सेशन होगा, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनवाए जाएंगे और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है? लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।